आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 में पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है इसमें 2 - √5। इस संख्या को हमको बताना है कि कौन संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। हम लोग जानते हैं कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है वह संख्या हमारा परिमेय संख्या कहलाता है, और जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो 2 हमारा परिमेय संख्या है और √5 हमारा अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो वह हमारा हो जाएगा अपरिमेय। तो यह हमारा जो हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जब किसी भी परिमेय संख्या में से हम अपरिमेय संख्या को माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा अपरिमेय संख्या आएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसका दूसरा है 3 + √23 ब्रैकेट -√23। इस संख्या को बताना कि संख्या परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। तो इस संख्या को बताने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हटाने का लिखेंगे 3 + √23, ये -√23 यहाँ लिख लेंगे। अब हमारा √23 से √23 कैंसिल हो जाएगा, √23 में से √23 को घटा देंगे तो हमारा जो बच जाएगा वो शेष 3 बचेगा। और 3 हमारा परिमेय संख्या है, 3 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब किसी भी संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो वह हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। इसके नीचे हम 1 अपने मन से लगा सकते हैं, ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। तीसरा इसका क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है 2√7 / 7√7। इस संख्या को बताना कि संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। इस संख्या को बताने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसको लिख लेंगे 2√7 बट्टे में 7√7। ये √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, इसको काट देंगे और जो बच जाएगा 2/7 बच जाएगा। और ये हमारा 2/7 जो है ये परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि ये p/q के रूप का है। जब कोई भी संख्या, लोग जानते हैं कि जब कोई भी संख्या p/q के रूप का होता है तो वो परिमेय संख्या कहलाता है। ये भी हमारा परिमेय हो जाएगा, ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। चौथा प्रश्न इसी का, चौथा है 1/√2। इसे बताना है कि ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा संख्या है ऊपर में ये परिमेय, और नीचे जो √2 है ये अभाज्य संख्या है। जब किसी परिमेय संख्या में अभाज्य संख्या से भाग करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी अपरिमेय ही आएगा, अपरिमेय ही होगा। तो ये संख्या भी अपरिमेय संख्या कहलाएगा। पांचवा इसका प्रश्न है 2π। इस संख्या को, इसको बताना कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि पाई जो हमारा कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। पाई का मान जो होता है वो परिमेय होता है, लेकिन पाई का जो वैल्यू मतलब होता है वो परिमेय होता है, लेकिन पाई हमारा परिमेय नहीं होता है। तो यह हमारा अपरिमेय है पाई। लेकिन 2 जो है वो हमारा परिमेय संख्या है। जब किसी भी परिमेय से अपरिमेय गुणा करेंगे तो वो उसका जो रिजल्ट हो जाएगा वो हमारा अपरिमेय ही होगा। तो यह भी जो संख्या है हमारी, यह भी अपरिमेय संख्या है, यह भी हमारी अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा इस चैप्टर का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। कुछ व्यंजक दिए हुए हैं, उसको सरल करना है। जैसे पहला है 3 + √3 ब्रैकेट, फिर 2 + √2 है। इसको सरल करेंगे। सरल करने के लिए दोस्तों पहले देखेंगे कि किसी फार्मूले पे आ रहा है, बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये किसी भी फार्मूले पे नहीं है, जिसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे दोस्तों इसको। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और फिर इससे पहले वाला व्यंजक को
दूसरा वाला व्यंजक से गुना करेंगे, तो गुना करते हैं 3 × 2 प्लस 3 को इससे गुना करेंगे √2 से, तो ये हमारा हो जाएगा 3 × √2, फिर प्लस का निशान देंगे, फिर अब इस √3 को इससे फिर से गुना करेंगे, तो ये भी हमारा हो जाएगा 3 √ × 2 प्लस फिर ये हमारा हो जाएगा √3 × √2। अब 3 दूना 6, 3 को 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा, प्लस का निशान देंगे फिर, और 3 को √2 से गुना करेंगे तो ये हमारा 3 √2 हो जाएगा, फिर प्लस का निशान देंगे। अब √3 को 2 से भी गुना करेंगे, तो 3 को 2 से गुना करें या 3 √2 को 2 से गुना करेंगे सेम ही है, तो √3 को 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2√3 प्लस √3 को √2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √6। तो इस प्रश्न का जो यही हमारा व्यंजक हो जाएगा, पहला का व्यंजक जो हमारा पहला प्रश्न का व्यंजक हमारा यही हो जाएगा 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। चलते दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा है, सेकेंड है हमारा 3 प्लस √3 × 3 माइनस √3। दोस्तों इसको भी देखें कि फार्मूला पर किसी भी फार्मूला पर बैठ रहा है, तो हम लोग जान रहे हैं कि ये एक फार्मूला है a + b × a - b के फार्मूले पर बैठ रहा है। इसका फार्मूला होता है a² - b²। ये फार्मूला है दोस्तों। तो इस फार्मूला पे इसको पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ये हमारा a हो जाएगा और ये हमारा जो है b हो जाएगा। ये हमारा a और ये हमारा b हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 के पावर 2 है, तो ये हमारा 9 हो जाएगा। 3 × 9 माइनस, अब ये जो पावर है स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इससे रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 3 बचेगा। अब 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 6 हो जाएगा। तो दूसरा का व्यंजक जो हो जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा है √5 प्लस √2 ब्रैकेट का स्क्वायर। मतलब ये भी दोस्तों एक फार्मूले पे है। किस फार्मूले पे? तो a + b के फार्मूले पे है। a + b का होल स्क्वायर जो है इसी फार्मूले पे ये भी क्वेश्चन आएगा। तो a + b का फार्मूला आप लोग को पता होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो हम यहाँ a + b का फार्मूला लिख दे रहे हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a + b का जो फार्मूला है यही होता है a² + b² + 2ab। अब इस फार्मूले पे इसको बैठाएंगे तो ये हमारा a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो a का स्क्वायर हमारा √5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a हमारा √5 हो जाएगा और b जो है हमारा √2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट जो पावर से है ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 प्लस इस स्क्वायर से ये 2 का रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा 2 हो जाएगा। और इसको गुना करेंगे तो 2 का 2 ऐसे हो जाएगा √5 और √2 तो ये √10 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा। 60 √7 2 √10 हो जाएगा। तीसरा का व्यंजक जो है हमारा यही हो जाएगा 7 प्लस 2 √10। चौथा प्रश्न है 5 √2 ब्रैकेट फिर 5 प्लस √2 ब्रैकेट। दोस्तों ये भी फार्मूला पे है, ये भी a + b इंटू a - b के फार्मूला पे है। तो इसका फार्मूला होता है a² - b²। अब इसको बैठा देंगे तो a हमारा a बराबर
5 आ जाएगा और b बराबर √2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर और b का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा दोस्तों, 25 का स्क्वायर और रूट इस स्क्वायर से जो ये रूट है कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा 2 आ जाएगा। अब 25 में से 2 को घटा देंगे तो 25 में से जब 2 घटाएंगे तो ये हमारा आंसर 23 आ जाएगा। चौथा व्यंजक जो हमारा हो जाएगा वो 23 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन है कि यदि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बट्टा डी है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। यह हमारा वृत्त है और वृत्त की जो परिधि है वो हमारा डी, वृत्त की जो परिधि हो जाएगी वो हमारा सी है और व्यास जो है वहाँ हमारा डी है। इसकी जो परिधि है वो सी है और व्यास जो है वो हमारा डी है। पाई का जो मान होता है, पाई बराबर जो होगा वो हमारा वृत्त की परिधि बट्टा वृत्त की व्यास। तो यहाँ लिख देते हैं पाई किसके बराबर, तो पाई हो जाएगा हमारा सी बट्टा डी, वृत्त का परिधि बट्टे वृत्त की व्यास। दोस्तों पाई जो बराबर में है हमारे किसके, सी बट्टा डी के है। सी यहाँ पर वृत्त का परिधि है और डी वृत्त का व्यास है। सी जो हमारा हो जाएगा पूरे वृत्त का परिधि हो जाएगा और डी इसका व्यास है। मान लीजिए कि यह हमारा एक वृत्त है और इसके चारों ओर का माप सी और डी है। इसके चारों ओर का माप सी परिधि और डी व्यास है। तो पाई किसके बराबर होगा, ये जो पाई है ये किसके बराबर होगा, तो वृत्त की परिधि बट्टा में वृत्त का व्यास। तो वृत्त का परिधि सी है और वृत्त का व्यास डी है। तो पाई बराबर सी बट्टा डी है। तो हमारे सामने एक अंतर्विरोध आता है कि पाई परिमेय संख्या है और सी बट्टा डी तो हमारा पाई हमारा अपरिमेय संख्या है और सी बट्टा डी जो है ये हमारा परिमेय संख्या है। कोई भी अपरिमेय संख्या कैसे बराबर हो सकती है, परिमेय संख्या के कोई भी अपरिमेय संख्या कैसे बराबर होगी परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या के जो पी बट्टा क्यू के रूप में हो। कोई भी अपरिमेय संख्या कैसे बराबर होगी जो पी बट्टा क्यू के रूप में हो। इसका निराकरण हमें करना है और इसका निराकरण करना बहुत इजी है दोस्तों। चलिए देखते हैं। कोई संख्या पी बट्टा क्यू के रूप में दी हो, जैसे कोई भी संख्या पी बट्टा क्यू के रूप में दी गई हो तो कब बराबर होती है परिमेय अपरिमेय संख्या के, जब सी और डी में से, जब इस दोनों में से कोई एक संख्या अपरिमेय हो। मान लीजिए कि सी हमारा अपरिमेय संख्या है और डी हमारा परिमेय है तो भी ये जो संख्या हमारा होगा वो अपरिमेय होगा। मान लीजिए कि डी हमारा अपरिमेय है और सी हमारा परिमेय है तो भी ये संख्या जो है वो हमारा अपरिमेय ही होगा। और एक चीज़ और है दोस्तों कि पाई का मान जो होता है वो 22/7, पाई का मान जो है 22/7 यह सही मान नहीं है, ये लगभग मान है। और ये जो 22/7 है ये हमारा पी बाई क्यू के रूप का है, ये हमारा परिमेय संख्या है। इसमें हम ऊपर और नीचे की भी संख्या अपरिमेय, इसमें का जो सही वैल्यू होगा, जो इसका एग्जैक्ट मान जो होता है वो अपरिमेय होता है। अब हम इसमें ऊपर और नीचे कोई भी संख्या परिमेय नहीं है, दोनों अपरिमेय हैं। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। इसका सही मान रखा जाए तो इसमें ऊपर और नीचे अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। जब कहीं पर भी अपरिमेय संख्या आ जाए तो वह पूरी संख्या परिमेय संख्या होगी। इसी वजह से सी या डी में से कोई एक संख्या अपरिमेय है
और इसी वजह से पाई भी हमारा अपरिमेय है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है, क्वेश्चन में जो भी दिया गया है उसका निराकरण हमने कर लिया है। इससे कोई एक संख्या अपरिमेय है और इसीलिए अपरिमेय संख्या पाई के बराबर है। ये जो संख्या है इसमें से कोई एक संख्या ये जो संख्या है इसमें से कोई एक संख्या अपरिमेय है, इसीलिए ये संख्या जो हमारा पाई के बराबर है। तो यह यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, लिख लेंगे C और D में से कोई एक संख्या अपरिमेय है, इसीलिए C/D भी अपरिमेय होगा। C और D में से कोई एक संख्या अपरिमेय, इस दोनों जो संख्या है, इस दोनों में संख्या में से कोई एक संख्या अपरिमेय है, इसलिए C/D भी जो हमारा अपरिमेय होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करना है। क्वेश्चन कह रहा है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो दोस्तों संख्या रेखा पर √9.3 को दर्शाना पड़ेगा हमको, तो इसके लिए एक संख्या रेखा खींच लेंगे। √9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहले हमें एक लाइन बनाएंगे। क्या करेंगे, स्केल की सहायता से एक लाइन बनाएंगे। और लाइन कितना बनाना दोस्तों, तो 9.3 सेंटीमीटर का लाइन बनाएंगे स्केल की सहायता से। और फिर फिलहाल जो है हम लोग रूट को भूल जाएंगे। ये हमने बना दी √9.3 सेंटीमीटर और इसका नाम दे देंगे AB। इस बिंदु का नाम दे देंगे A और इस बिंदु का नाम दे देंगे B। A से B तक की जो दूरी हो जाएगी वो 9.3 सेंटीमीटर है। इस AB लाइन को बढ़ा लेंगे तो थोड़ा सा, क्या करेंगे, इस AB लाइन जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, 10 सेंटीमीटर इसको कर देंगे। ये हमने A से 10 सेंटीमीटर तक बढ़ा लिया और इसका नाम दे देंगे C। अब A और C का हमें मध्य बिंदु पता करना है। क्या करना है, A और C का मध्य बिंदु पता करना है। मध्य बिंदु पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारी AC लाइन बिंदु है उसमें से C बिंदु पर प्रकार रखेंगे, और प्रकार को आधा से ज़्यादा खोल लेंगे। C बिंदु पर प्रकार रखेंगे और प्रकार को आधा से ज़्यादा खोल लेंगे। और क्या करेंगे, आधा से ज़्यादा खोलने के बाद ऊपर एक आर्क लगाएंगे। आर्क को हिंदी में दोस्तों चाप कहते हैं। क्या करेंगे, यहाँ एक आर्क लगा दी और नीचे की ओर एक बड़ी सी आर्क लगा देंगे। ऊपर लगाइए और नीचे से भी एक बड़ी सी आर्क लगा देंगे। बिल्कुल इसी तरह से प्रकार को A बिंदु पर रखकर ऊपर की ओर एक आर्क और नीचे की ओर एक आर्क लगा देंगे। और ऊपर वाली आर्क को और नीचे वाली आर्क को काट देंगे। इस आर्क को काटने के लिए हमें स्केल की सहायता लेनी पड़ेगी। तो हम स्केल बैठा करके दोस्तों ऊपर वाली आर्क और नीचे वाले आर्क पे स्केल बैठाएंगे और इसको काट देंगे। चलिए स्केल ले लेते हैं। स्केल लेकर के इस दोनों बिंदु पर बैठाएंगे। ये हमने बैठा दिया और इसे काट लेंगे। ऊपर वाली आर्क और नीचे वाले आर्क को काट देना। आर्क को हिंदी में चाप कहते हैं। ऊपर चाप लगाई और नीचे चाप लगाई। जहाँ पर भी यह आर्क या चाप एक दूसरे को काटती है, स्केल की सहायता से इसे एक दूसरे मिला देंगे। दोनों चाप को मिलाने के बाद ये जो हमारा ओ बिंदु हो जाएगा, जहाँ पर AC
बिंदु को यह लाइन काटती है, यही AC का मध्य बिंदु हो जाएगा। जब हमें मध्य बिंदु प्रकार रखना है, मध्य बिंदु पर प्रकार रखना है, इस प्रकार को हम लोग A बिंदु तक खोल लेंगे और इधर C बिंदु तक खोल लेंगे। क्या करेंगे, इस प्रकार को A बिंदु तक और C बिंदु तक खोल लेंगे बराबर से। और अब हम लोग एक अर्धवृत्त बना लेंगे। क्या बनाएंगे, एक अर्धवृत्त बनाएंगे। तो ये हमने A से C तक का एक अर्धवृत्त बना दिया। ये हमारा हो जाएगा एक अर्धवृत्त A से C तक का। ये हमने बना दिया एक अर्धवृत्त। अब जो हमारा बिंदु B था, इसे बिंदु से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारा जो B बिंदु है उसी से हम लाइन ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री एंगल बनाते हुए। कितना डिग्री का एंगल बनाते हुए, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें चांद की आवश्यकता होगी। D वाले चांद को ले लेंगे और इसको बैठा देंगे B पे और 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री जहाँ पे होगा वहाँ पे बूंदा डाल देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है। अब AC लाइन को आगे बढ़ाएंगे। हमने यहाँ लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन खींच दिया। अब क्या करेंगे, AC लाइन को आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, स्केल की सहायता से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो चांद को फिलहाल हटा करके स्केल बैठाएंगे और B से 90 डिग्री जहाँ तक जाएगा अर्धवृत्त के अंदर में, वहाँ तक एक 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। बना दिया 90 डिग्री का एंगल। अब इसका नाम दे देंगे, ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। अब AC लाइन जो है उसको दोस्तों क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारा AC लाइन को थोड़ा सा आगे खींच देंगे। ये हमने तो AC लाइन को आगे बढ़ा दिया। अब बिंदु B पर प्रकार रखना है और इसे M बिंदु तक खोलना है। इस बिंदु का नाम दे देंगे M और इस बिंदु का नाम दे देंगे E। क्या नाम देंगे दोस्तों, इस बिंदु का E नाम दे देंगे और ऊपर वाले का M नाम दे दिया हमने। अब क्या करेंगे दोस्तों, प्रकार की सहायता से बिंदु B पर प्रकार रखना है। तो प्रकार को ले लेंगे और प्रकार को बिंदु B पर बैठा देंगे इसको और M बिंदु तक खोलना है। प्रकार को B बिंदु पर रखकर M बिंदु तक खोल लेना है। तो यह हमने प्रकार B बिंदु पर बैठाकर और M तक खोल ली हमने। फिर से एक आर्क या चाप लगाना है जो कि AC लाइन है। कहाँ पे लगाना है, जो कि AC लाइन पे लगाना है। जहाँ पर AC लाइन को टच करेगी उसका नाम दे देंगे E। तो इस बिंदु का नाम दे देते हैं E। अब जो हमारी BE लाइन बनेगी, उस बिंदु से इस बिंदु तक जो लाइन है वो हमारी हो जाएगी √9.3 सेंटीमीटर की। तो हम अब क्या करेंगे, नीचे में यहाँ लिख देंगे कि BE बराबर √9.3 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, BE बराबर √9.3 सेंटीमीटर। यही हमें दर्शाना था। अब यहाँ लिखेंगे BE बराबर √9.3 सेंटीमीटर है। BM भी हमारा जो हो जाएगा, BE भी हमारा √9.3 सेंटीमीटर हो जाएगा और BM भी जो होगा वो भी हमारा √9.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो BE बराबर BM के हो जाएगा और हमें यही दर्शाना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं। तो यहाँ हम लिख देंगे कि BE बराबर BM। यही हमें दर्शाना था कि ये दोनों बराबर है BE बराबर BM के। हमें क्या करना था, रेखा पर दर्शाना था कि BE बराबर √9.3 सेंटीमीटर है। दोस्तों इस चैप्टर का अगला प्रश्न है पाँचवा प्रश्न है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। पाँचवा प्रश्न जो ये कह रहा है कि जो कुछ
ऑप्शन क्वेश्चन दिए हुए हैं उसका जो हर है उसका हर का परिमेयकरण करना है। जैसे पहला प्रश्न है 1/√7। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो ये जो हमारा हर है इसी का हमें परिमेयकरण करना है। तो दोस्तों परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको चलिए हल करते हैं। 1/√7 हर परिमेयकरण करने के लिए जो नीचे वाला हर है उसको गुना करेंगे, यहाँ √7 ऊपर 1 से भी गुना कर देंगे और नीचे वाले से भी √7 से भी गुना कर देंगे √7 को। अब इस दोनों को जो गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 से √7 को गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा √7 हो जाएगा। अब √7 को √7 से गुना करेंगे, जब √7 को √7 से गुना करेंगे तो हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 7 आ जाएगा। जब रूट के अंदर दो सेम डिजिट हो तो उसमें से एक डिजिट बाहर आ जाता है। तो ये हमारा पहला प्रश्न का 1/√7 का हर परिमेयकरण हो गया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा है हमारा 1/7 माइनस √6, 1/7 माइनस √6। इसका भी हर परिमेयकरण करने के लिए दोस्तों सेम प्रोसेस सेम तरीके से करेंगे हर परिमेयकरण। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/√7 माइनस √6 गुने, अब जो दोस्तों क्या करना है, जब हर परिमेयकरण करेंगे तो नीचे वाला को जब ऊपर लाएंगे तो ये हमारा प्लस में आ जाएगा। तो √7 प्लस √6 बटा में √7 प्लस √6। अब एक को √7 से गुना करेंगे तो √7 और फिर एक को √6 से गुना करेंगे तो ये भी हमारा √6 हो जाएगा बटा में। अब दोस्तों ये हमारा जो √7 माइनस √6 प्लस और √7 प्लस √6 जो है ये एक फार्मूला पे बैठेगा। कौन सा फार्मूला है दोस्तों, तो a + b इंटू a माइनस b। इसका जो फार्मूला होता है वो आप लोगों को पता होगा, नहीं मालूम है तो यहाँ हम लिख देते हैं a² माइनस b²। इसका यही फार्मूला है दोस्तों। तो इस फार्मूला पर हम इसको बैठा देंगे तो a हमारा हो जाएगा 7 और b जो हमारा हो जाएगा वो a जो हमारा हो जाएगा √7 हो जाएगा और b हमारा कितना हो जाएगा √6। तो a का स्क्वायर हो जाएगा हमारा √7 का स्क्वायर और माइनस b √6 का स्क्वायर। फिर दोस्तों इसको एज इट इज लिख देंगे √7 जैसे लिखा हुआ वैसे इसको उतार देंगे और प्लस में √6 बटा में। दोस्तों अब √7 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा सिर्फ 7 आ जाएगा। और सेम इसमें भी पावर 2 है तो पावर 2 से जो इसका रूट है ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस में 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, √7 प्लस √6 बटा में 7 में से गया तो -1, हमारा 1 बच जाएगा शेष। 7 में से घटा देंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा। अब दोस्तों 1 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है तो इसको बटा में लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं √7 प्लस √6। इसका हर 1/√7 माइनस √6 का हर परिमेय करने पर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा √7 प्लस √6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसका अगला प्रश्न जो है वो 1/√5 प्लस √2 है। इसका भी सेम हर परिमेयकरण करना है तो चलिए करते हैं। तो इसका 1/√5 प्लस √2, दोस्तों इसमें प्लस में है बटा में प्लस है तो इसको ऊपर करेंगे तो माइनस आ जाएगा। जब हर परिमेयकरण करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा तो 5 माइनस √2 बटा में 5 माइनस √2। एक को √5 से गुना करेंगे तो √5 हो जाएगा माइनस में, एक को फिर √2 से गुना करेंगे तो ये भी हमारा √2 हो जाएगा। अब दोस्तों ये भी जो है फार्मूला पे बैठ रहा है, वही वाला फार्मूला पे a + b इंटू a माइनस b बराबर a² प्लस b²। इसको भी बैठा देंगे इस फार्मूला पे। तो √5 का स्क्वायर
ए हमारा √5 हो जाएगा और बी हमारा √2 हो जाएगा। तो √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। अब जो लिखा हुआ है ऊपर में वो एज इट इज रह जाएगा, इसको लिख लेंगे √5 माइनस √2। नीचे वाले का जो पावर है वो रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका हमारा हो जाएगा 5 माइनस में ये इसका पावर भी इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा 2। अब इसको √5 लिख लेंगे, √5 माइनस √2। अब 5 में से 2 का माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3। 1/√5 प्लस √2 का जो हर परिमेयकरण करने पे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा √5 माइनस में √2 बटा में 3। इसका लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, चौथा। दोस्तों चौथा प्रश्न है 1 बटा में √7 माइनस में 2। इसका भी हर परिमेयकरण करने के लिए इसको गुना कर देंगे। 1 बटा में √7 माइनस 2 गुने, फिर ये जो माइनस है तो ऊपर प्लस, हर परिमेयकरण करेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो √7 प्लस 2 बटा में √7 प्लस 2। अब इसको 1 से √7 को गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √7 प्लस 1 को 2 से गुना करेंगे तो ये 2 ही हो जाएगा। फिर से ये जो है फॉर्मूला पे बैठेगा, वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए के स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसी फार्मूला पे ये बैठेगा दोस्तों, इसको फार्मूले पे बैठा देंगे तो ए हमारा 7 √7 हो जाएगा और बी हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग √7 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सेम लिख लेंगे, √7 ऊपर वाले को प्लस 2। नीचे में दोस्तों √7 का पावर जो है 2, पावर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 7 और 2 के पावर 2 जो है तो हमारा जाएगा 4। 2 के पावर 2 4 हो जाएगा। अब ऊपर वाला सेम रह जाएगा, √7 प्लस में 2 बटा में 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3। तो चौथा प्रश्न का हर परिमेयकरण करने पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा √7 प्लस 2 बटा में 3। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि इससे आगे का वीडियो अपलोड हो हमारे चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।